हेलो स्टूडेंट्स, देन कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया हो। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अभी गिवन इज साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर ए सेंटीमीटर। तो बच्चों इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो यू नो दैट इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज ए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको मान सकते हो ए सेंटीमीटर एंड ए सेंटीमीटर। इज इट क्लियर बच्चों? समझ में आ गया आप लोगों को? तो और यहाँ पे दिया है पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, आपको निकालना है एरिया। तो बच्चों आपको सबसे मालूम है पहले कि हमको निकालना होता है एस। ठीक है, तो उससे पहले बच्चों तो यहाँ पे व्हाट इज ए, तो क्योंकि ए दिया है तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए सेंटीमीटर एंड कैपिटल बी इक्वल टू अगेन स्मॉल ए सेंटीमीटर एंड कैपिटल सी इक्वल टू अगेन स्मॉल ए सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आप जो नॉर्मली मानते थे ए बी सी, मैंने यहाँ मान लिया कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। करेक्ट? So now you have to find area of signal board. So this is a signal board, traffic signal board. You might have seen this type of signal board near the road, in front of the school or in front of the hospital. So the main use of this signal board is to warn the people regarding the situation of the road ahead. Is it clear? Suppose if school is there, then children may be crossing the road. So this signboard helps the driver to know the situation, okay, so that they can drive their vehicle in that manner. Correct? So A, B, C is given. So first I am going to find S. So what is the formula of S बच्चों? S is A plus B plus C by 2. For the time being I am not going to use this perimeter. फिलहाल बच्चों मैं ये perimeter को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे पेरीमीटर दिया है उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। सो एस इज, तो व्हाट इज ए बच्चों? ए इज अगेन स्मॉल लेटर ए, बी इज अगेन स्मॉल लेटर ए, सी स्मॉल लेटर ए होल डिवाइडेड बाई 2। तो एस इज बच्चों 3a/2। तो आई गॉट एस। सो नेक्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग एरिया। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या है बताइए? एस माइनस कैपिटल ए। आई एम गोइंग टू यूज कैपिटल ए। वाई? बिकॉज वी हैव रिटन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ओवर हियर। सो दिस इज एस माइनस बी एंड दिस इज एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो रूट ओवर, तो एस क्या मिला हम लोगों को? वी गॉट एस 3a/2. So here I will write 3a/2 minus a, 3a/2 minus b. What is b? B is again a, and here 3a/2 minus c. C is again a. So this is all about root. Is it clear बच्चों? Now next is this a/1. So this is 3a/2. Okay, so here denominator will get 2 and this is 3a minus 2a. So here also denominator is 2, 3a minus 2a. Here also denominator is 2. I will write 3a minus 2a. ठीक है बच्चों? नाउ दिस इज 3a/2। अब यहाँ पे बच्चों 3a minus 2a क्या है? a, तो मैं लिखूँगा a/2। दिस इज ऑल्सो a/2 एंड दिस इज ऑल्सो a/2। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अब ऊपर में कितना a है? 1 2 3 4 a है, तो 2a बच्चों बाहर आ जाएगा। नीचे 4 2 है, सो 2 2 बाहर आ जाएगा। दिस इज पेयर, दिस इज पेयर, पेयर कम्स आउट, राइट? तो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? ओनली 3।
तो अल्टीमेटली यू कैन राइट द आंसर एज बच्चों a इंटू ए इज ए स्क्वायर बाई 4, दिस इज √3 बच्चों। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो √3 a स्क्वायर बाय 4। इज इट क्लियर? सो दिस इज, याद रखिए, फॉर्मूला ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया से लिख दीजिए इसको। सो ये किसका फॉर्मूला है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ठीक है बच्चों, सो अल्टीमेटली आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए हमेशा के लिए। आपको याद होना चाहिए फ्यूचर में, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3 a स्क्वायर बाई 4। ठीक है बच्चों, तो √3 a क्या है बच्चों? साइड है, साइड है ना। तो अब लिखेंगे इसमें साइड स्क्वायर बाई 4। सो दिस इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यू हैव टू बाय हार्ट इट। ठीक है बच्चों, चलिए अब अंदर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट इज गिवन? नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस पेरीमीटर। सो नाउ, ठीक है बच्चों, पेरीमीटर इज गिवन। हाउ मच पेरीमीटर? पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ दिस 3 साइड्स, साइड 1, साइड 2, साइड 3, and these 3 sides are equal, isn't it? So what your logic says? So if the total length of the 3 side is 180 centimeter, so what will be length of one side? Come on, logic लगाइए, यहाँ आपको लगाना है लॉजिक। ठीक है, so 3 साइड है बच्चों, तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है। दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2 एंड दिस इज साइड 3। ठीक है बच्चों, ये तीनों साइड का लेंथ मिला के आपको दिया है 180 सेंटीमीटर बच्चों, जिसको बोलते हैं पेरीमीटर। इज इट क्लियर? तो आपको ये बताना है कि एक साइड का बच्चों लेंथ कितना होगा। लॉजिक लगाइए। अब भाई ये टोटल 180 है, तो एक कितना होना चाहिए? 180 डिवाइड बाई 3, बिकॉज दिस 180 गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 साइड्स। तो बाय डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो प्यारे बच्चों ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। सिंपल है ना? तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू, यू विल राइट 180 बाई 3 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर बच्चों। सो द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 60 सेंटीमीटर। Next is area. You have found the area formula. What is that? √3 side square by 4, isn't it? तो आप लिखेंगे बच्चों √3 by 4 इंटू साइड कितना लिखेंगे? 60 इंटू 60। आप कट करोगे बच्चों, ये आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, तो 5 6 30 का 0, ये आ जाएगा 900 इंटू √3 बच्चों, सामने क्या आ जाएगा? √3। तो फाइनल आंसर इज 15 6 90। तो फाइनल आंसर इज बच्चों 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपको पेरीमीटर से पहले आपको क्या निकालना है? साइड निकालना है, फिर साइड को ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए लिख दीजिए बच्चों उसको। तो इसका ट्रैक क्या है बताइए? व्हाट इज द ट्रैक ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का ट्रैक ये है, लॉजिक लगाइए, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया ना पेरीमीटर वाला फंडा, कि तीनों साइड मिला के 180 आ रहा है, तीनों साइड इक्वल है, तो एक साइड कितना होना चाहिए? 180 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 60 60 60। क्लियर? चलिए बच्चों, तो व्हाट इज द ट्रैक बताइए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया था? पेरीमीटर बच्चों। पेरीमीटर से क्या निकालोगे? साइड। आगे तो आसान है, साइड से आप डायरेक्टली एरिया निकाल दोगे बाय द फॉर्मूला √3 by 4 साइड स्क्वायर। इजंट इट क्लियर? ओके बच्चों, चलिए अब मैं इसको मीट देता हूँ।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो यानी एक क्वेश्चन आपको ये सिखाया है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। बच्चों क्या है फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल? √3/4 साइड स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल का 3 फॉर्मूला आपके पास में है। फर्स्ट फॉर्मूला इज हाफ बेस इनटू हाइट, सेकंड फॉर्मूला इज हेरोन्स फॉर्मूला, एंड थर्ड फॉर्मूला इज √3/4 साइड स्क्वायर। बट दिस फॉर्मूला इज एक्सक्लूसिवली फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल ओनली, नॉट फॉर अदर ट्राइंगल। ठीक है बच्चों? और आइसोसेलेस के लिए ऐसा कोई स्पेशल फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, खाली इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। एक बोर्ड है बच्चों जिसमें हम लोगों को होर्डिंग्स लगा के, होर्डिंग्स तो सुना होगा आप लोग, आपने देखा होगा रोड के बगल में भी बड़ा बड़ा सा बैनर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड होर्डिंग। सो हियर दिस इज ए फ्लाईओवर, एक बड़ा सा फ्लाईओवर है बच्चों। फ्लाईओवर मालूम है ना आपको? इसको ओवर ब्रिज भी बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लाई ओवर। और फ्लाई ओवर के साइड में बच्चों ऐसे करके एक ट्रायंगुलर फ्रेम है बच्चों, ऐसे करके एक ट्रायंगुलर फ्रेम है, एंड द लेंथ ऑफ दिस फ्रेम इज 120 मीटर बच्चों। ये है 20 मीटर बच्चों, 20 नहीं है, ये है जो हाइपोटेन्यूज है 120 मीटर बच्चों, एंड दिस इज 22 मीटर, एंड दिस इज 22 मीटर। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर है? तो इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, जिसमें 3 साइड दिया होता है। आप इसको मान सकते हो ए बच्चों, इसको मान सकते हो बी बच्चों, और इसको मान सकते हो सी। इज इट क्लियर? सो द फर्स्ट गिवन इज, तो व्हाट इज गिवन इज, सबसे पहले बच्चों को दिया है रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, रेट ऑफ एड। तो बच्चों मैं एडवर्टाइजमेंट को शॉर्ट में एड लिखता हूँ, दैट इज ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो बच्चों ये समझने वाली बात है, मतलब ये होर्डिंग आप जो है 1 साल के लिए लगा सकते हो, और 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर इज कॉस्टिंग ₹5,000। बच्चों 1 मीटर स्क्वायर कितना बड़ा होता है? जो आपको जो वाइट बोर्ड दिख रहा है ना बच्चों, रफली आप इसको मान सकते हो 1 मीटर स्क्वायर, यानी इतना बड़ा होर्डिंग 1 साल के लिए आपको देना पड़ेगा ₹5,000। इज इट क्लियर? इसको अच्छी तरह से समझ जाइए, इसको अच्छी तरह से समझ जाइए। मतलब क्या है, आपका जो एरिया है बच्चों, एरिया कितना है? एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए टाइम कितना बच्चों? टाइम 1 ईयर है बच्चों। तो कॉस्ट कितना है बच्चों? द कॉस्ट इज ₹5,000। ये अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब बताइए, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, इस होर्डिंग को, इतने एरिया को केवल 1 महीने के लिए, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट? टेल मी। सो दिस इज द कॉस्ट फॉर 1 ईयर, बट आई वांट टू यूज दिस ओनली फॉर 1 मंथ, सो व्हाट विल बी द कॉस्टिंग? टेल मी। सो दिस इज फॉर 1 ईयर, राइट? सो फॉर 1 मंथ यू हैव टू डू दिस 5,000 डिवाइडेड बाय 12। तो करोगे आपको पर मंथ निकल जाएगा। ये दिमाग में आप रखना बच्चों, कितना का निकल जाएगा? पर मंथ। फिर आपको जो आंसर आता है, अगर मान लीजिए इसका आंसर आता है आसपास 400 सपोज, तो पर डे का कॉस्ट कितना आएगा बच्चों? तो ये है 1 मंथ का, आप डिवाइड बाई 30 करोगे तो आपको 1 डे का आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब कैसे करके स्केल डाउन होना है, तो यानी ये दिया है ईयर, ईयर को आप जो है डिवाइड बाई 12 करोगे बच्चों, तो आपको मिल जाएगा मंथ बच्चों। फिर ये मंथ को आप डिवाइड बाई 30 करोगे बच्चों, तो आपको डे का मिल जाएगा। सिंपल लॉजिक है बच्चों।
तो एंड दिस इज ओनली फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। अब बताइए, इतना ही एरिया, इतना ही मतलब कॉन्सेप्ट को लेके यू वांट कॉस्ट फॉर 2 मीटर स्क्वायर, आपको 2 मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए बच्चों। तो क्या करेंगे, 1 साल के लिए ही। सो यू वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर फॉर 2 मीटर स्क्वायर, बताइए। सो दिस इज 1 ईयर फॉर 1 मीटर स्क्वायर। सो 1 ईयर 2 मीटर स्क्वायर के लिए बच्चों आपको ये जो 5000 दिया है, जो 1 मीटर स्क्वायर का है, इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 10,000। सिंपल। अगर 3 मीटर स्क्वायर के लिए होता है बच्चों तो क्या करेंगे, दैट इज 15,000 आ जाएगा। तो यानी आपको ये चीज़ को गहराई से समझना है, इसका मतलब क्या है। सो इसका मतलब क्या है, दिस कॉस्ट इज़ फॉर 1 ईयर एंड फॉर 1 मीटर स्क्वायर। याद रखिए, अगर आपको 1 महीना का चाहिए तो आपको उसको डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, और अगर आपको 2 मीटर के लिए चाहिए 2 मीटर स्क्वायर, देन इंटू 2 करना पड़ेगा। 10 मीटर स्क्वायर इंटू 10 करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 चीज़ देखने वाली है, एक तो ये एरिया और एक ये ड्यूरेशन, ये दोनों को आपको ट्यून करना है, ठीक है। चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, एंड द क्वेश्चन इज, let me rub this, to find, see this is the most important one now. So to find is, my dear students, for 3 months, so you want to know cost of ad for 3 month बच्चों। कितना मंथ, 3 मंथ, ठीक है। प्रोसीजर, तो ये करने से पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, आप लोग अपने आप से करके मुझे होमवर्क सेंड कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, सबसे पहले बताइए क्या करेंगे भाई। सबसे पहले तो हमको ये पता होना है कि ये जो होर्डिंग है, ये जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है, इसका एरिया कितना है। 10 मीटर स्क्वायर है, 200 मीटर स्क्वायर है, 300 मीटर स्क्वायर है, 1000 मीटर स्क्वायर है, वॉट एवर बी दैट, आई वॉन्ट टू नो द एरिया ऑफ दिस बोर्ड। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले आप एस निकालोगे, एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। वॉट इज ए बच्चों, ए इज 120 प्लस 22 प्लस 122 बाई 2। इज इट क्लियर। 2 2 2, दिस इज 4, 2 2s are 4 plus 6, 1 plus 1, 264 बाई 2। अब कट करोगे बच्चों, 132 सेंटीमीटर आ जाएगा, नॉट सेंटीमीटर, दिस इज मीटर, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट मैं निकालूंगा एरिया ऑफ एड बोर्ड, ठीक है बच्चों। ये पूरा एरिया हम निकालेंगे, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो यू नो द फॉर्मूला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, ठीक है बच्चों। रूट ओवर डाल देता हूँ मैं, ध्यान से देखिए। एस की जगह मैं क्या लिखूँगा, 132 ब्रैकेट के अंदर 132 माइनस 120, उसके बाद बच्चों 132 माइनस 22 बच्चों, उसके बाद 132 माइनस 122, ठीक है बच्चों। उसके बाद रूट ओवर 132 लिखेंगे यहाँ बच्चों, इनटू ये आ जाएगा बच्चों 12, इनटू बच्चों ये आ जाएगा 110, माइनस करेंगे तो फिर माइनस बच्चों ये आ जाएगा 10, ठीक है बच्चों। चलिए, अभी आपको बहुत दिमाग से काम करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। यू आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई, ओके, यू आर गोइंग टू टेक द कॉमन फैक्टर आउट, ठीक है। देखिए, नॉट कॉमन फैक्टर आउट, पेयर्ड फैक्टर आउट। देखिए ये 12 है, क्या 132 के अंदर आपको 12 मिल जाएगा, मिल जाएगा। 12 11s are 132 इंटू 12, 11 इंटू 10 इंटू 10। देखिए 10 पेयर्ड, ये 12 और ये 12 पेयर्ड, तो आपको बाहर में आंसर आ जाएगा बच्चों 12 इंटू 10, ओके बच्चों। और अंदर देखिए ये 11 और ये 11 भी पेयर, तो यानी 11 भी बाहर आ जाता है। इज इट क्लियर। सो नाउ 11 11s are 121, 121 1 करेंगे 132,
1320 मीटर स्क्वायर बच्चों। तो ये जो पूरा आपका नोटिस बोर्ड है उसका जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है उसका एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर, इसको याद रखिए, ठीक है। अब बताइए बच्चों क्या करेंगे। सबसे पहले ऐसे करते हैं, रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इक्वल टू, ये है बच्चों ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है बच्चों। ये तो समझ में आ गया आपको। अब मैं ईयर को मंथ में चेंज करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए चाहिए। तो अब मैं करता हूँ रेट ऑफ एड। ध्यान से देखिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लॉजिक लगाइए। ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, इसको मैं कर देता हूँ बाई 12। तो ये बच्चों पर ईयर के जगह ये हो जाएगा पर मंथ। एकदम क्लियर है बच्चों, पर ईयर के जगह पर मंथ। नेक्स्ट बच्चों मैं लिखूंगा रेट ऑफ एड, ठीक है बच्चों। तो आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है, रहने दीजिए। लेकिन आपको चाहिए 3 मंथ के लिए। तो बच्चों पूरा होर्डिंग का एरिया कितना है 1320। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर 1 मीटर स्क्वायर। ये जो कॉस्टिंग है ये किसके लिए है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए। लेकिन आपके पास कितना मीटर स्क्वायर है बच्चों, इतना मीटर स्क्वायर है। सिंपल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेट नहीं लिखना बच्चों, कॉस्ट ऑफ एड इक्वल टू, पहले इसको लिखते हैं 1320 मीटर स्क्वायर इंटू ₹5000 डिवाइड बाई 12, दिस इज पर मीटर स्क्वायर इंटू 3 क्यों बोलो, ये 3 मंथ के लिए इंटू, नहीं तो ऐसे लिखते हैं ना, पर मीटर स्क्वायर पर मंथ इंटू 3 मंथ। ये लंबा चौड़ा सी समझ में है बच्चों। ये देखिए इतना मीटर स्क्वायर है, ये आपका रेट है, लेकिन ये आपको 1 मंथ के लिए मिलेगा, ठीक है। आप इंटू 3 करेंगे तो आपको 3 मंथ के लिए निकल जाएगा। नहीं तो ऐसे करिए, ऐसे करिए, एक साथ मत करिए, सीधा निकालिए। कॉस्ट ऑफ एड फॉर 1 मंथ, बस 1 मंथ के लिए आपने इसको इससे इंटू कर दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर और ये पूरा मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस 12 से ये कैंसिल हो जाएगा। 12 कितना ज़र, 11 ज़र आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 11, आंसर इज 11 इंटू 5000, इस रुपीस को सामने लिखेंगे बच्चों, पर मंथ। यानी अभी आपको जो मिला है कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये 1 महीना का है बच्चों, आपको चाहिए 3 महीने का। तो आप क्या करोगे बताइए, आप इसको 3 से इंटू कर दोगे, बिकॉज ये 1 मंथ का है। तो कॉस्ट ऑफ एड फॉर 3 मंथ, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करोगे, रुपीस इंटू करेंगे तो 55 आ जाएगा आपका, 1 2 3 पर मंथ इंटू 3 मंथ, ठीक है बच्चों, इंटू 3 मंथ। अब 3 से इंटू कर दीजिए तो 5 3 ज़ा 15, 165, 1 2 3 बच्चों, सामने लिखेंगे रुपीस। ये पर मंथ और ये मंथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा ₹1,65,000। 1,65,000 लगता है कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट हियर फॉर 3 मंथ। तो यानी पहले मैं ईयर से स्केल डाउन हुआ मंथ, फिर मैं मंथ का निकाला कितना रुपीस लगता है, फिर उसको मैंने इंटू 3 करके 3 मंथ का कॉस्टिंग निकाल लिया। इज़ इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसमें बिल्कुल चिंता मत करिए, बस आपको एज़ यूजुअल एरिया निकालना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पर ईयर का दिया है, डिवाइड बाई 12 करोगे पर मंथ का आ जाएगा, तो आपको कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पर मंथ निकल जाएगा। फिर आप इंटू 3 करोगे तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ आ जाएगा। इफ़ 4 मंथ वॉज गिवन देन यू विल मल्टीप्लाई विथ 4, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 4 मंथ।
इफ़ यू वांट फॉर 10 मंथ यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 10, देन कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 10 मंथ निकल जाएगा। और अगर बच्चों आपको 2 ईयर्स पूछा है, मान लीजिए मंथ नहीं पूछा है, ईयर्स ही पूछा है, तो आप क्या करेंगे बताइए? तो आप इसको मंथ में चेंज नहीं करेंगे। ये जो बाई 12 मैंने किया है वो आप नहीं करोगे, सीधा एरिया को ये रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 1 ईयर का निकल जाएगा। फिर उसके बाद इंटू 2 करोगे 2 ईयर्स का निकल जाएगा, इंटू 4 करोगे 4 ईयर्स का निकल जाएगा। तो ऐसे करके आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन 19-20 सब एक ही होता है। ऑल द क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सेम ओनली विद अ स्मॉल डिफरेंस। सो हियर द स्मॉल डिफरेंस इज you have to find the area only and you have to multiply with the rate which is given in year, convert that year into month and then multiply it with 3 to get for 3 month. That's all. Clear है बच्चों? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कॉल करिए, मैं तो आपसे मिल ही रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ओके, और मेहनत करिए, रिलैक्स रहिए, पढ़िए और लॉजिक लगाइए बच्चों। लॉजिक से काम बनता है। क्लास में ध्यान से सुनते रहोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको टीचर का बात सुनते सुनते यू हैव टू अप्लाई द साइड बाय साइड लॉजिक ऑल्सो। इज इट क्लियर? सो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।